हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब चैनल एंड बिहार बोर्ड फेसबुक ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग फेसबुक ग्रुप पर यानी बिहार बोर्ड का जो फेसबुक ग्रुप है उस पर हम लोग लाइव हैं और हम लोग पटना से मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब चैनल है। ठीक है, मगध साइंस कोचिंग पटना। ठीक है, ये चैनल है, इस पर अभी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9006059235, इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग इससे पहले पार्ट 1 यानी कि डायमेंशन का पहला पार्ट हम लोग कल क्लास कर चुके थे, आज इसका सेकंड पार्ट है। और इससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा वीडियो चाहिए तो मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बीमाओं के उपयोग, कि बीमा का उपयोग कैसे होता है और क्या क्या होता है। तो देखिए, बीमा का उपयोग सर्वप्रथम यानी पहला उपयोग जो है, तो पहला उपयोग है कि भौतिक राशि का मात्रक लिखना। क्या करना? भौतिक राशि का मात्रक लिखना। भौतिक राशि का मात्रक लिखना। ठीक है, तो भौतिक राशि का मात्रक लिखना ये क्या है? बीमा का सर्वप्रथम उपयोग है। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास बीमा पता रहेगा, डायमेंशन पता रहेगा, तो मात्रक लिख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं। जो देखिए, कल हम लोग कुछ पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए क्या पढ़े थे। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे जी का मात्रक। याद है तो अच्छी बात है। कल का क्लास देखिए, नहीं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो जी का मात्रक और बीमा, जी का बीमा भी पढ़े थे, जी का बीमा और मात्रक दोनों पढ़े थे, तो इसलिए हम लोग बीमा भी और मात्रक, तो पहले मात्रक देखते हैं। मात्रक लिखे, देखिए, तो इस जी का जो मात्रक पढ़े थे, ये फार्मूला ये वाला होता था, F = G(m1m2/r²). तो यहाँ से G की जो वैल्यू होता था F × r²/m1 × m2, तो G = न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg², ये जी का यूनिट होता है। ठीक है, और अगर डायमेंशन देल रहेगा तो यूनिट भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, उसको हम लोग प्रयास करते हैं क्या होता है। जो देखिए, भौतिक राशि का मात्रक लिखना, तो लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि की बीमा यदि ज्ञात हो तो किसी भौतिक राशि की बीमा यदि ज्ञात हो तो उसके मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ध्यान देना है। देखिए, इसमें करना क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, गुरुत्वाकर्षण नियतांक थोड़ा समझ में कम आएगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ऐसे, इससे पहले और कुछ ले लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा लेट से लेंगे। देखिए, जैसे बेग लेते हैं, क्या लेते हैं? बेग। तो बेग का बीमा देल है आपके पास, बेग का बीमा या बीमीय सूत्र कहें, एक बेग का बीमा देल है। मान लो यहाँ से क्या होता है, L(t⁻⁻1) होता है ना। तो बेग का बीमा देल है, तो ई क्या है? L, आई क्या है? T। तो देखो, L जो है लंबाई का है, लंबाई को क्या बोलते हैं? L, और समय को क्या बोलते हैं? समय को T। तो
समय को टी बोलते हैं, लंबाई को एल। तो इसको मात्रक क्या होता है मीटर, इसका मात्रक क्या होता है सेकंड। तो उसी प्रकार इसका जब मात्रक लिखेंगे, किसका मात्रक, बीमा का अति वेग का, तो वेग का मात्रक लिखेंगे तो एल के जगह क्या कर देंगे मीटर कर देंगे, और टी के जगह क्या कर दें सेकंड कर देंगे। समझ में आया? तो ये हो गया यूनिट। दूसरा और ले लेते हैं। दूसरा का मतलब हो गया, मान लो कि बल, क्या हो गया बल, बल भी ले सकते हैं। तो बल का क्या होता है, बल का जो बीमा होता है, तो बल का बीमा होता है आपके पास ml/t के पावर -2, ml/t के पावर -2। तो m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को m, इसको हम लोग क्या kg में मापते हैं। तो इसका जब सूत्र लिखेंगे, इसका बल का मतलब मात्रक, तो क्या होगा, इसका जब मात्रक लिखेंगे तो ये द्रव्यमान को kg लिखेंगे, और लंबाई को मीटर लिखेंगे, और समय को सेकंड लिखेंगे, है ना। तो यही आपका मात्रक हो, यानी बीमा दिल रहेगा तो उससे हम लोग मात्रक लिख सकते हैं। लेकिन इतना आसान भी खाली नहीं है, कठिन वाले भी हम देते हैं जो आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कोई दिक्कत हो रहा है तो फिर आपको हम बार बार बोलते हैं, मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर जा करके इससे पहले का वीडियो जरूर देखिए। यूनिट डायमेंशन का शुरू से क्लास चलता है, 11th का एक क्लास है, इसका क्लास है 11th क्लास चल रहा है, 11th क्लास का स्टार्टिंग चैप्टर है, ठीक है। चलिए टोटल वीडियो चलेगा 11th क्लास का, 11th फिजिक्स चल रहा है, 11th फिजिक्स। देखिए अब इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं कुछ, इसके आगे क्या होगा जो, देखिए दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसको तो हम लोग देख ही लिए, 2 एग्जाम्पल हो गए, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए तो तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए तीसरा में हम ले रहे हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम लोग शॉर्ट में जी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यहाँ पर बीमा मेरे पास देल है, इसका जो बीमा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमाएं देल है हमारे पास, इसको हम तत्काल हटा देते हैं, इसको समझ गए होंगे आप। तो इसकी बीमा हमारे पास है m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2, ये हमारे पास बीमा है। और देखिए मात्रक ये होते हैं, मात्रक यहाँ से ये है, यही मात्रक को निकालना है हमारे पास। थोड़ा सा परेशानी है निकालने में, लेकिन धैर्य रखना है, धैर्य रखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास न्यूटन है, क्या है न्यूटन है। तो देखिए 1 न्यूटन बराबर भी कुछ होता है, क्योंकि देखिए बल का मात्रक न्यूटन, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा kg इंटू त्वरण क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान दीजिए, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए आप प्रयोग में ले सकते हैं, आप इसको चाहें तो कैसे ले सकते हैं जो ध्यान दीजिए। ये m कितना, m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2। तो इसको बदलना है किस में न्यूटन में। तो न्यूटन में बदलने के लिए आप क्या करिएगा जो देखिए, इसको क्या लिखिएगा, अगर इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, ये तीनों को लिखिएगा kg के पावर -1, मीटर के पावर 3 और सेकंड के पावर -2। हमको यहाँ कन्वर्ट करना है, ध्यान दो। तो यहाँ पर कन्वर्ट करना है क्या चीज़, अगर यहाँ kg आ जाए, देखो अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो kg में ना होगा, तो kg स्क्वायर है ना, नीचे में क्या है, नीचे में kg स्क्वायर है। देखो तो इसको, तो नीचे में kg स्क्वायर है, तो हम ऊपर नीचे kg स्क्वायर से गुना कर दें, कन्वर्ट करना इसलिए मैं करवा रहा हूँ। kg स्क्वायर से क्या कर दें, गुना कर सकते हैं हम लोग चाहें तो, कोई दिक्कत है क्या। अब इससे फ़ायदा कहोगे क्या होगा सर जी, तो इससे फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि kg स्क्वायर नीचे में आ जाएगा, ठीक है।
और kg स्क्वायर से भी ज़रूरत नहीं है, kg से भी कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास। किससे कर दोगे? kg से खाली कर दो तो पर भी आ जाएगा। देखिए ये हो गया kg से गुना किया हम। देखो सिंपल हम समझा रहे हैं, इसको तुम बारीकी से समझना, नहीं तो गलती हो जाएगा आपके पास। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए अभी तक कोई परेशानी नहीं नज़र आया होगा। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ से देखिए ई 1/kg होगा, kg इंटू क्या होगा? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, और बटा यहाँ से चाहें तो 1/सेकेंड स्क्वायर इंटू kg/kg, ये होगा ना। अब देखिए थोड़ा एकदम समझिए, एकदम धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं। देखिए बढ़िया से ध्यान दीजिए, ये मीटर स्क्वायर, ये kg ऊपर ले रहे हैं, तो देखो ऊपर वाला kg, ये वाला kg, और यहाँ मीटर स्क्वायर, ये हुआ ना kg मीटर स्क्वायर, और ये वाला प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वाला ध्यान दो, ये मीटर स्क्वायर, ये kg, ये सेकंड स्क्वायर इनटू, ध्यान देना कोई कष्ट नहीं ना, अभी तक तो कोई कष्ट नहीं हुआ होगा कि कष्ट हुआ। तो ये मीटर ले लेते हैं, ये वाला मीटर, अब मीटर स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं, ये मीटर स्क्वायर यहाँ, मीटर यहाँ, kg यहाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी kg और kg मिलके क्या होगा? kg स्क्वायर हुआ। बढ़िया से देखो बाबू, थोड़ा सा कष्ट है लेकिन समझ जाओगे तो कोई कष्ट नहीं है। 11th में यही तो है, हल्का सा समझ जाओ तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है 11th का ध्यान दो। kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं बाबू? 1 न्यूटन। तो ई हो गया क्या उची? न्यूटन। ये क्या बन गया? न्यूटन। ये क्या हुआ? मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। समझ में आया? ये क्या हो गया? जी का मात्रक है ना, जी का मात्रक। जी का मात्रक माने गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बढ़िया से नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ए हो गया पहला, दूसरा उपयोग देखते हैं। दूसरा उपयोग देखते हैं हम लोग। तो बीमा के उपयोग में दूसरा उपयोग में है कि किसी भौतिक राशि को संख्यात्मक मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में लिख सकते हैं। किसी भौतिक राशि को या किसी भौतिक राशि के अंकिक मान को, किसी भौतिक राशि के अंकिक मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में लिखना। ये हेडलाइन है, भी थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा लेकिन समझ जाइएगा तो मज़ा आ जाता है। देखो यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भौतिक राशि के अंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लिख सकते हैं। जैसे देखिए किसी भौतिक राशि के अंकिक मान ध्यान देना, किसी भौतिक राशि के अंकिक मान तथा उसके मात्रक, किसी भौतिक राशि के अंकिक मान तथा उसके मात्रक
अंकिक मान तथा उसके मात्रक, किसी भौतिक राशि के अंकिक मान तथा उसके मात्रक का गुणनफल कांस्टेंट होता है। अंकिक मान तथा उसके मात्रक का गुणनफल नियतांक होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए, उसके आगे हम लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि यदि किसी भौतिक राशि P, क्या लिखें, यदि किसी भौतिक राशि P के अंकिक मान, ध्यान देना, यदि किसी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी P, यदि किसी भौतिक राशि P है ना, किसी भौतिक राशि P के अंकिक मान मात्रकों की दो पद्धति में क्रमशः N1 तथा N2 है तथा उसके संगत मात्रक क्रमशः U1 तथा U2 है। अतः देखो ये है भौतिक राशि। तो देखो भौतिक राशि की दो चीज़ होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होती है यूनिट। तो ये हुआ N1, ये हुआ U1। दूसरा पद्धति में मैंने बोला तो ये हुआ N2, ये हुआ U2। ये चीज़ ध्यान रखो, इसी से आपको बनेगा, ठीक है, N1 U1 और N2 U2, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसके बारे में और लिखेंगे, इतना पहले नोट कर लीजिए फटाफट। देखो जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप मगध साइंस कोचिंग पटना पर जा कर के, यूट्यूब पर जा कर के उसको शुरू से देखिए, 11th क्लास का फिजिक्स का वीडियो जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया गया है, ठीक है, तब बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा सा दिक्कत नज़र आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए अब क्या है इसकी चर्चा। देखिए मान लीजिए थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, ठीक ना, और तब तक आप लोग इंक नहीं है डब्बा, देखिए थोड़ा सा इंक डाल रहे हैं हम, और दूसरे को बता भी दीजिए कि 11th का क्लास शुरू हो गया है, और कोई भी नोट्स लेना है तो फिर नंबर जो मोबाइल नंबर दे है उस पर भी आप संपर्क करेंगे, आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप उस पर मैसेज कर सकते हैं आप। और टोटल वीडियो आपको यूट्यूब का चैनल जो है मगध साइंस कोचिंग पटना, उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप उस पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, ऊपर में लिंक दिया गया होगा, आप देख सकते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए। अब देखिए यदि किसी भौतिक राशि का द्रव्यमान में m लंबाई में b तथा समय में c, ध्यान दीजिए, यदि किसी भौतिक राशि
यदि किसी भौतिक राशि के लंबाई का बीमा ए, लंबाई का बीमा, या लंबाई की जगह द्रव्यमान पर लिख लो, द्रव्यमान का बीमा ए, लंबाई का बीमा बी, समय का बीमा सी। यदि किसी भौतिक राशि के द्रव्यमान का बीमा ए, लंबाई का बी और समय का सी, तो बीमीय सूत्र जो लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं एम, बीमीय सूत्र एम एल टी, तो एम के पावर ए, एल के पावर बी, टी के पावर सी, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है, स्टार पॉइंट करके नीचे लिख सकते हैं। यदि किसी भौतिक राशि के द्रव्यमान का बीमा ए, लंबाई का बी, समय का सी, तो बीमीय सूत्र ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, उस राशि का बीमीय सूत्र ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग मान लो कि यदि पहली पद्धति में, ध्यान दो, यदि पद्धति दो को लेते हैं, यदि पहली पद्धति में मूल मात्रक, ध्यान दो, यदि पहली पद्धति में मूल मात्रक की मापें क्रमशः M1 L1 तथा T1 हो, M1 L1 तथा T1 हो, तो M1 L1 तथा T1 हो, तो अब देखो, तो यहाँ से जो P लिखोगे तो यहाँ N1 हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया क्या आपके पास, ये क्या होगा, यूनिट हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ से M1 L1 T1 इस तरह से लिख सकते हैं आप। समझ में आया, कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए, इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हुआ, यूनिट। अब देखो उसी प्रकार यदि पहली पद्धति में ही हुआ, अब दूसरी पद्धति में लिखोगे इसी प्रकार दूसरी पद्धति में, तो दूसरी पद्धति में इसको लिखोगे तो P इक्वल टू क्या होगा, N2, ये क्या होगा, M2 L2 T2 होगा ना। N1 वाला को N2 कर दो, खाली 2 कर दिए। अब देखो, अब यहाँ से दोनों अगर समीकरण को देखोगे दोनों को, तो इससे पहले अभी हम लोग क्या पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे कि P इक्वल टू NU, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, अभी ना पढ़े थे। तो इसीलिए ये दोनों को देखोगे, मान लो कि इसको समीकरण 1 बोलते हैं, इसको समीकरण 2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या होगा, 1 तथा 2 से देखोगे दोनों को, ध्यान दो, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब N1 को भी पहले लिख सकते हो, N2 को भी पहले लिख सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है किसको लिखोगे। और मैंने मात्रक भी कितना कर दिया था, ABC, तो इसको और ऐसे भी स्पष्ट कर ले सकते हो, क्या ABC, यहाँ ABC ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N1 M1 L1 T1 पावर ABC इक्वल टू N2 और M2A L2B और T2C, ठीक है, इस तरह से। अब N1 की वैल्यू यहाँ से निकालना है या N2 की निकालना, आप पर डिपेंड करता है। तो जनरली N2 का निकलता है बाबू, जनरली N2 का निकालना पड़ता है, N2 का। तो अगर N2 का निकालेंगे तो ये डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा N1
आई क्या हो जाएगा M1A L1B T1C बटा M2A L2B T2C। ठीक है, इस तरह से चलेगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N1, इसको कर सकते M1 बटा M2 के पावर A, L1 बटा L2 के पावर B, T1 बटा T2 के पावर C। ये फार्मूला हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला याद रख लीजिएगा। कौन वाला? ये वाला आपके पास, यानी कि जो रियल फार्मूला हो गया इतना लिखने के बाद इसको ऐसे, उसके बाद यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो देखो ये हो गया फार्मूला N2 इक्वल टू N1, और यहाँ से लिख रहे हैं M1 बटा M2 L1 बटा L2 T1 बटा T2, ये पावर A पावर B पावर C। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। किसके लिए? तो किसी भौतिक राशि के अंकिक मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में लिखने के लिए। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है हम लोग के लिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्योंकि देखो थ्योरी पढ़ते थक जाओ, क्वेश्चन पर आ जाओ, ऑटोमेटिक थ्योरी क्लियर हो जाता है। क्योंकि थ्योरी में कुछ जो डाउट रह जाता है क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहाँ को समझ में आ जाएगा आपके पास। इसको हम मिटा रहे हैं, वो वाला याद रखना, ज़्यादा है तो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। देखो ये रियल में है क्या? पद्धति। तो पद्धति को बदलना माने सिस्टम को बदलना। जैसे कहते हैं ना कि ये CGS मात्रक है, ये FPS मात्रक है, ये MKS मात्रक है, ASI मात्रक है, यही सब लोग बोलते हैं। चलिए आपको अब हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण जो G होता है, गुरुत्वीय त्वरण जिसको स्मॉल g बोलते हैं हम लोग, इसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको लंबाई को ध्यान देना, कोई दिक्कत? यहाँ से लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण g का मान गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो है। अब इसको यदि ध्यान देना, यदि गुरुत्वीय त्वरण g का मान इतना है, यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, लंबाई का मात्रक किलोमीटर, समय का मात्रक मिनट, लंबाई का मात्रक किलोमीटर, समय का मात्रक मिनट, कोई दिक्कत? लिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का अंकिक मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का अंकिक मान क्या होगा? यानी कहने का मतलब क्वेश्चन ये है भाई कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक यहाँ मीटर प्रति सेकंड में है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम किलोमीटर और मिनट में लेंगे तो क्या होगा? यही क्वेश्चन है, देखते हैं, बस समझिए और इसको मजा लीजिए। देखिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, तो फार्मूला क्या होगा? जो देल है, देखो तो नहीं कुछ देल है, तो देखो M1 देल है, नहीं देल, M1 का मान 0 है, ये नहीं है, इसमें ग्राम तो नहीं ना है, नहीं है तो नहीं है। और N1 का मान कितना है? तो N1 का मान जो है 9.8 है। L1 का मान मीटर है, क्या है? L1 का मान क्या है? मीटर है। तो L1 यहाँ क्या है? मीटर में है, कन्वर्ट ना, तीच ध्यान दीजिए। L2 क्या है?
एल या पहले T1 देख लीजिए, तो T1 कितना है, सेकेंड है, 1 सेकेंड है। अब यहाँ से देखिए M2 क्या है, तो M2 भी 0 होगा। L2 क्या है, तो L2 किलोमीटर है ना, किलोमीटर। समय क्या है, T2 क्या है, तो 1 मिनट है, क्या है, मिनट है, यही है। तो हमसे पूछ क्या रहेगा, N2 इक्वल टू वाट, मैंने N2 का वैल्यू क्या है। देखिए कैसे होगा, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। देखो कैसे, तो M वाला तो टर्म है नहीं, लेकिन तो पर भी हम लिखते हैं। N2 इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, N1 इंटू M1 बटा M2 के पावर A इंटू L2 बटा L1 बटा L2 के पावर B इंटू T1 बटा T2 के पावर C। तो देखो यहाँ से N1 की वैल्यू कितना होगा, 9.8, M1 M2 तो है ही नहीं, तो इसको क्या हो जाएगा, M1 बटा M2 के वैल्यू 0। L1 और L2 के वैल्यू क्या है, तो L1 की वैल्यू मीटर, I क्या है, किलोमीटर, E क्या है, किलोमीटर। T1 की वैल्यू क्या है, एक वैल्यू, A का वैल्यू 0 हो गया, नहीं कुछ है तो क्या है, यहाँ पर 0 है। ऐसे देखिए, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, इसका है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको है ही नहीं तो इसको हटा दीजिएगा, बाद में इसको हम B लिखते हैं। क्या लिखते हैं, B, क्या हो जाएगा इसका, B। अभी हम तत्काल देखो, तो यहाँ A और B C जो लिखते हैं ना, तो A B C हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग चलेंगे, तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि इसकी क्या होगा। तो अभी तत्काल इसको लिखें या ना लिखें, ऐसे L B C लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो देखो, तो इसकी जो पावर है डायमेंशन की, तो डायमेंशन की पावर कितना है, ABC का वैल्यू देखोगे तो कितना होगा, इसको और देख लें, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू। तो देखो A की वैल्यू अगर 0 है, नहीं कुछ है, तो B का वैल्यू 1 है, C की वैल्यू कितना है, -2 है। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पर ABC है तो ये 0 हो गया, B का वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ T1 T2 कितना है, तो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है ये, और ये क्या है, मिनट है, क्या है, मिनट है। इसकी वैल्यू कितना है, -2 है। थोड़ा सा लगेगा, नया चीज़ है ना, थोड़ा सा लगेगा। देखो अभी क्या है, 9.8 है, इसकी पावर 0 हो गया तो इंटू 1 हो गया। अब देखिए इंटू, अब क्या होगा इसकी, अब मीटर है, आई किलोमीटर है, तो किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं ना, इंटू 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड को यहाँ क्या लिखते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं ना। अरे 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड लिख सकते हैं। आई सेकेंड है, आई -2 है, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, क्या होगा, 9.8 इंटू 10 के पावर 3 इंटू, देखो तो ई कितना है, 60 के पावर 1/60 के पावर -2 है, तो 1/60 के पावर -2 है, तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर जो होगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये जैसे 1/60 बचा ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, 60/1 के पावर 2 हो जाएगा ऐसे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं आगे, देखो क्या होगा, N2 इक्वल टू 9.8 इंटू 1/10 के पावर 3 इंटू, देखो ये 60 है, तो 60 दो बार हो जाएगा ना, 60 इंटू 60 कितना होगा, 60 इंटू 60, और नीचे क्या है, 10 के पावर 3 है। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना होगा, देखो अब ये 3 जीरो है, अब एक जीरो यहाँ से कर दो कैलकुलेट, तो देखो ये यहाँ पर 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 98 गुना 6 गुना 6 बटा 1/10 यानी 100, ये ना, तब क्या हो जाएगा, 98 गुना 36 करोगे तो 8 छक्का, देखो ना 8 छक्का 48, बाकी 4, 9 छक्का 54 और 4 58, और 8 तिया 24, 9 तिया 27, 2 29, 8 4 12, 9 5 14 1 15,
और 2 1 3 यानी 35 28। तो कितना हो गया 35 28/100 यानी कितना हो गया 35.28। कौची बराबर N2 बराबर दिख रहा है ना। देखिए तो N2 का मान कितना हो गया 35.28। तो देखो क्वेश्चन में ही हम बोले थे कि क्या है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान इतना है यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, समय का मात्रक मिनट लिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का अंकिक मान क्या होगा। अंकिक मान क्या होगा, तो 35.28 कौची में दिया है किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर लिख सकते हैं इसका यूनिट, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, प्रति मिनट स्क्वायर, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। कितना दे रही के बजा चलिए, तो अब यहाँ तक हम लोग कर लिए। इसके आगे हम लोग और कुछ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब बीमा का जो उपयोग हुआ, अब बीमा का 2 उपयोग हम लोग पढ़ लिए, अब तीसरा उपयोग पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो सर्च कीजिए मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब चैनल, वहाँ से भी आप डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। और कोई परेशानी है तो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए उपयोग नंबर 3, देखो अभी कठिन लग रहा होगा बाबू, कहीं भी पढ़ोगे फिर से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर है यहाँ पढ़ रहे हो तो इसको बढ़िया से पढ़ लो, जिससे आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि ये सब चीज़ समझ में एक बार में आता ही नहीं है। तो क्या दिक्कत है, यहीं टाइम दे करके समझ ले। देखिए अब हम लोग कहेंगे भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। क्या करेंगे, भौतिकी माने जो कहने का मतलब फिजिक्स वाले टर्म है, तो उसका समीकरण की सत्यता का जांच करना। भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, जांच करना, भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, यानी जो फिजिक्स का समीकरण होगा उसकी सत्यता की हम लोग जांच करेंगे। देखो ये चीज़ निश्चित है बाबू कि अगर कोई फार्मूला लिखा हुआ है तो उसका जो है डायमेंशन सेम होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखिए। भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कैसे होता है, जैसे समझिए इसमें क्या होता है कि बीमा जो होता है बराबर होता है, यानी कह सकते हैं कि किसी भी सूत्र या समीकरण, किसी भी सूत्र या समीकरण के प्रत्येक पद का बीमा समान होता है, समान होता है। ये चीज़ ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कोई फार्मूला हुआ, जैसे कहते हैं ना v बराबर u प्लस AT, बोलते हैं ना v बराबर u प्लस AT। अब इसका जांच करना कि सूत्र सही है कि गलत है। v बराबर u प्लस AT को जांच करें, को जांच करें। अब इसको जांच देखो कैसे करोगे। कोई भी सूत्र रहे, अगर आपको इस टर्म में है तो देखो इस टर्म का, इसका और इसका, ये तीनों का बीमा समान होगा। अगर सूत्र सही होगा तो तीनों का बीमा समान होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से ध्यान देना। तो ये भी का बीमा क्या होगा, ये भी क्या है, भी है क्या, भी क्या है, बेग है। क्या है, बेग है। यू क्या है, ये भी बेग है। इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। ये क्या है, एक क्या है, ए क्या है, त्वरण है। ए क्या है, त्वरण है। और टी क्या है, समय है।
सबका निकालते हैं, आप समझ लीजिएगा, तीनों का बराबर आएगा ही आएगा। देखिए, तब वेग का मात्रक या वेग का बीमा क्या होता है? वेग का बीमा क्या होगा? तो वेग का बीमा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, यानी कितना होगा? L/T, L/T। तो दोनों तो वेग है, तो दोनों वेग का तो एक ही होगा। त्वरण है AT, तो AT का बीमा देखेंगे यहाँ से, AT का बीमा, तो AT का बीमा का मतलब क्या होगा? ये त्वरण का बीमा, तो त्वरण का बीमा क्या होता है? ध्यान दो, तो त्वरण का बीमा यहाँ से देखोगे तो त्वरण का बीमा क्या होगा? त्वरण का बीमा होगा L/T के पावर -2, सॉरी T के पावर 2 होता है ना, ये हुआ त्वरण का, और ये टाइम एक है तो टाइम का क्या होगा? T। तो देखो ये 2 गो T, तो 1 गो T कैंसिल, तो कितना हो गया? L/T हुआ। तो देखो तो ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? तो इसका भी डायमेंशन कितना होगा? L/T। इसका भी डायमेंशन कितना होगा? L/T। इसका भी डायमेंशन कितना आ गया? ये पूरे टर्म का, इसका डायमेंशन आ गया अभी L/T। समझ में आया? तो कभी भी सूत्र, किसी भी सूत्र को देखोगे तो डायमेंशन जो होगा सभी पद का एक ही होगा, ठीक है, डायमेंशन बराबर होगा। देखिए और भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप। देखिए जैसे इसको हम हटा रहे हैं, दूसरा समीकरण एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक और फॉर्मूला इसी में पढ़े होंगे, होता है ना, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए तो इसकी और इसकी तीनों को निकालिए, तो इसकी क्या होगा? S है तो S की विस्थापन L होगा ना, U है तो U का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, तो क्या होगा? L/T होगा, इंटू क्या होगा? T होगा, प्लस हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ नहीं होता, इसका क्या होगा? L/T के पावर 2 होगा, इंटू टाइम का क्या होगा? T के पावर 2 होगा। देखो ये T और T कैंसिल हो गया, दोनों स्क्वायर में है, तो ये और T और ये T कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? L इक्वल टू कितना हो गया? L प्लस कितना हो गया? L। समझ में आया? देखो तीनों आपस में बराबर है, ये क्या है? इक्वेशन सही है। इक्वेशन क्या है? सही है। ये चीज़ हमेशा याद रखें, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए। और भी कोई भी फार्मूला आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। हम क्या बोलेंगे, कोई भी फार्मूला को आप लिखिए, उसको चेक करके देख सकते हैं, कोई भी आपको जो नज़र आए फार्मूला उसको आप देख सकते हैं, ठीक है? देखो एक फार्मूला और जानवे करते हो तो उसमें हम लोग भी देख लेते हैं लास्ट। देखो जैसे मान लो कि जैसे क्या होता है, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। देखो ये भी सही है कि गलत है, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल था, ये तीसरा एग्जाम्पल है। तो इसका देखो, इसका भी देखो, इसका भी देखो, तो ये बेग है ना, तो ये बेग क्या होगा? L/T होगा, T के पावर कितना होगा? 2 होगा, L/T होगा, T के पावर कितना होगा? 2 होगा, दोनों बेग ही हैं। अभी क्या होगा? 2 कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा। ये क्या त्वरण है, त्वरण कितना होता है? L/T के पावर 2 होता है। ये क्या है? विस्थापन है, तो विस्थापन क्या होता है? L होता है, यही ना होता है? देख लो, ये तो आपस में बराबर है, तो क्या हो गया? L/T है ना, तो इस तरह से क्या है? स्क्वायर है। ये भी क्या हो? L/T का क्या है? स्क्वायर है, बराबर है ना, इक्वल टू। ये क्या होगा? L और L तो क्या होगा? L/T का स्क्वायर लिख सकते हैं, तीनों आपस में बराबर है, यानी सूत्र सही है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो थैंक यू। अगर किसी तरह की परेशानी नज़र आवे या वीडियो नहीं समझ में आया तो आप मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब सर्च कर लीजिए, वहाँ से पूरा वीडियो देखिए शुरू से, तब समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है? कोई भी कमेंट हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको ISC जो है इसमें 11th और 12th का सभी विषय आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है? थैंक यू। डेली हम लोग 5 PM में लाइव रहते हैं, और जो अगर रेगुलर वीडियो देखा होगा वो कमेंट कर देना कि मैं सर आपका पूरा वीडियो देखें। थैंक यू।